कभी भी YouTube को बैन कर दिया जाता है यहाँ पर, कभी भी Facebook को बंद कर दिया जाता है, कभी भी Instagram पे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई जाती है। साथ हमसाया इंडिया बिल्कुल ठीक है। वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। नहीं देता, हमने दुनिया को छोड़ के पहाड़ों में जाके नहीं बसना कि वहाँ बैठ के बस अल्लाह अल्लाह करता रहना। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार सारे सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर को बंद करने वाली है। दोस्तों, आज देखते हैं पाकिस्तानी जनता पाकिस्तान में सोशल मीडिया बैन होने के बारे में क्या कह रही है। से आप लोगों से उनकी लिबर्टी छीन रहे हैं, आप उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हैं। तो अगर आपको इनको लग रहा है कि अगर इस तरह से करने से ये लोगों को रोक सकेंगे तो ये इनकी गलती है, और ये ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है कि ये सारा कुछ करेंगे। लोग पागल थोड़ी ना है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी इनके लिए कोई फ़ायदेमंद होने वाला है, बल्कि लोग और ज़्यादा एजिटेट होंगे और ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब होंगे इससे। कभी भी YouTube को बैन कर दिया जाता है यहाँ पर, कभी भी Facebook को बंद कर दिया जाता है, कभी भी Instagram पे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई जाती है। मुझे ये बताएं, जिन कंट्रीज ने तरक्की की है, क्या उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने मीडिया का गला घोंट कर की है तरक्की? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपने मीडिया को प्रमोट किया है, उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया है। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये कितनी देर तक ये सारा कुछ बैन करके, अगर ये इस तरह की बात करते भी हैं तो दिस इज़ लाइक मेक बिलीव, दिस कैन नॉट हैपन। कि अगर ये चाह रहे हैं कि सब कुछ बंद करके ये मुल्क को जो है पेरिस बना देंगे या अमेरिका के जैसा कुछ कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इनको ये अपनी जो चीज़ है जो पास कराना चाह रहे हैं इससे पीछे हटना ही पड़ेगा, वरना मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ये तो फिर एक जेल हो जाएगी ना, जिसको हम कहेंगे कि हम जेल में कैद हैं। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है ये मुल्क, और हम क्या ही कह सकते हैं कि मतलब खुलेआम सब कुछ हो रहा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। मसला सिर्फ ये है कि दे आर इन पावर एंड दे आर ट्राइंग एवरीथिंग जस्ट टू स्टे इन पावर। देखिए, आज हमारी अगर बात करें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वहाँ पर किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं करते वो, और हमारे मुल्क में किसी बड़े प्लेटफॉर्म का हेडक्वार्टर भी नहीं है। वो कहते हैं हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है हमारी सिक्योरिटी नहीं। क्या हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हम उनको ये दिखा रहे हैं कि हम लोग इतने इनसिक्योर हैं कि हम लोग अपने लोगों को चुप कराने के लिए उनसे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लेंगे। तो ये तो बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है दुनिया को। जो इंटरनेशनल मीडिया है, बहुत एक बुरा असर पड़ रहा है पाकिस्तान को। अगर ये चाहते हैं कि तरक्की करें तो इस तरह की बातों से इन्हें गुरेज करना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ मेंशन है कि हर सिटीजन को यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, वो है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है। हमने देख ही लिया है इस कुछ अरसे में, कुछ महीनों में ही इतना कुछ हो गया इस मुल्क में, और कोई किसी से कुछ पूछने वाला नहीं है। और ऊपर से अब जो ये सारा कुछ बैन करने की बात कर रहे हैं, तो हमें इसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे पास कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। ये है कि पीपल पार्टी, जो कि बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी है, उनके एक मेंबर ने पार्लियामेंट में ये बिल फॉरवर्ड किया है कि भाई पाकिस्तान से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें बैन कर दिया जाए। ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका नहीं तो कैरियर खराब हो जाएगा। ये जो है ना मजहब के खिलाफ है, ये बच्चों यानी यूथ को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो गवर्नमेंट का जो जिस पार्लियामेंट ने ये इशू उठाया ना, हाँ। ये सरासर गलत है। ठीक हो गया। देखें, आप हमारा ये साथ हमसाया इंडिया बिल्कुल है। वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे पस्ती में लेके जा रहे हैं। और ये हम एक दफा गलती पहले भी कर चुके हैं। हाँ। 2012 से 2016 तक हमारा जो उनसा यूट्यूब खासतौर पे बंद रहा, उसी टाइम पे इंडिया के कंटेंट क्रिएटर कहाँ से कहाँ चले गए। अभी देखें, रिसेंटली जो अपना ट्विटर है, ट्विटर कितने अरसे से बंद है। ठीक हो गया। और ट्विटर के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने वार्न किया बकायदा पाकिस्तान को कि भाई अगर आपने यही काम रखना है तो हम ऐसे ही चले। आप हमें समझ से बाहर है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक हो गया। वहाँ देखें, इंडिया में अंबानी के बेटे की शादी हुई, हाँ, वो सारे सीईओ इसके फेसबुक के, यूट्यूब के सब लोग वहाँ पे जाके इनविटेशन वो ले रहे हैं। ठीक हो गया। पार्टी अटेंड कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, उनके ड्रेस पहन के वो एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं और उनको बिजनेस दे रहे हैं इंडिया ठीक को। हो गया। और हम लोग देखें किधर जा रहे हैं। यानी यहाँ से हमारी वर्थ, वैसे मैं शायद थोड़ी कड़वी बात हो, लेकिन वैसे बहुत से पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस पे होना चाहिए, पाकिस्तान आगे है, ये है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर कंपैरिजन, वैसे तो बनता नहीं, लेकिन अगर करना है तो आप यहाँ से करें कि अगर हम एलन मस्क की बात करें,
वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहता नजर आता है, कहता है कि भाई मैं मतलब पीएम मोदी का फैन। और दूसरी साइड पे वही इलॉन मस्क वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में ट्विटर को लेके यही चीजें चलती रही, एक्स को लेके यही चीजें चलती रही, तो हम अपनी सर्विसेज हटा लेंगे। मतलब हमारी ये वर्थ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इसी चीज को कहेंगे कि सोशल मीडिया लड़कियों को डिफेम करता है या लड़कों को डिफेम करता है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो बैन कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? लेकिन इसमें ये करना चाहिए ना, अगर आप को थोड़ा सा इन्हांस कर लें, आप ऐसा कर लें कि आपके ख्याल में जो लोग इसमें नेगेटिवली काम कर रहे हैं आप उनको बैन कर लें, ना कि उनको जो कि पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। अब मैं ऑन साइड वर्क करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रन कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो वो बच्चे क्या करेंगे जो कि घर बैठे काम कर रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ ना, जिनका कंटेंट हार्मफुल है आप उनको गाइडलाइन दो ना, या उन पर एक्शन लो ना। अब हर किसी का उनका जो अकाउंट है उसको बैन कर दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको कैंसिल, जो भी करना है, उनके कमेंट्स को आप डिलीट कर लें। इतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं। अब जस्ट इतनी है कि हम ऐप्स को फुली तौर पे बंद कर दें, वो हर टाइप की बंद हो जाए। अच्छा, बस ये मुझे बताएं, इसीलिए हमारे मुल्क में किसी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर नहीं है। वो कहते हैं हम लोग सिक्योरिटी फील नहीं करते। कभी भी हम मुंह उठा के यूट्यूब को बैन कर देते हैं पाकिस्तान में, कभी इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कभी फेसबुक को उड़ा देते हैं। ये क्या अलमिया है हमारे मुल्क का? क्या विदाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मीडिया का गला घोटते हुए कोई भी मुल्क आगे तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन वो अवाम पे, पीपल्स पे, लोगों पे डिपेंड करता है ना। अब हमारे जो लोग हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे अगर जाहलियत दिखा रहे हैं, अब जो इचरा में जो इंसिडेंट हुआ आप भी जानती होंगी, क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं सही था। लेकिन उसके नीचे मर्द जो है वो कमेंट कर रहे हैं, हाँ क्यों पिया, क्यों इसने पहना, क्यों इससे पहना, इसके साथ ऐसे ही होने चाहिए था इसको। वो तो बहुत सारे गलत लोगों की वजह से, जो 90% गलत लोग हैं उनकी वजह से 10% भी जो है ना वो लेट द डॉग्स बार्क, कुत्तों को भौंकने दो। देखिए अब जो लोग गलत, अब हम यहाँ पर चल भी रहे हैं ना, ये सड़क है, यहाँ पर हम चल भी रहे हैं, तो 100 लोग देखकर कमेंट्स पास करते हैं, ठीक है, तो वो उनकी गंदी जबान है, हम या तो उसको रिप्लाई दे सकते हैं या तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। देखिए अगर उन लोगों की वजह से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दे तो ये इंतहाई गलत बात है। देखिए अब इंस्टाग्राम है, हमारे मुल्क में तो खैर पे नहीं करता, लेकिन अदर कंट्रीज में पे करता है। यूट्यूब है, यूट्यूब से मेरा अपना चैनल है, अगर सोशल मीडिया बैन हो जाता है तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से जो लोगों के ज़राए मुआश हैं, उनकी जो रेवेन्यू है वो जुड़ा हुआ है इन प्लेटफॉर्म से, और जिस तरीके से अब सोशल मीडिया से लोगों में आगाही आ रही है, खबर ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में फैलती है सोशल मीडिया से, तो उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना, वो हाथियों की दौड़ में चूंटियां भी जो है मसली जाती हैं, जैसे ये भी एक मुहावरा है। तो बस ये होगा कि वो जो बड़े बड़े हाथी हैं, गंदे हाथी हैं, काली भेड़े हैं, उनकी वजह से वो जो सफ़ेद भेड़े हैं उनको भी नुकसान होगा। अच्छा मुझे बताएं, सोशल मीडिया से ही कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बच्चों को मिल रहा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो मिल रही थी। क्या लगता है आपको हमारे मुल्क में कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच रह जाएगी? अगर आप बात करें ना कि फजूल किस्म के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच की, वो बहुत ज़्यादा, वो जिसका दिल करता है मुंह उठा के कुछ भी पोस्ट कर देता है किसी के भी खिलाफ, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे वो कोई टिकटॉकर है, कुछ भी है, चाहे वो बच्चा है। इवन आप बिलीव करें, छोटे छोटे 2-3 साल की बच्चियां अगर डांस कर रही हैं, उनके नीचे लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, ये क्या कर रही हैं आप, इन्हें दीन की वो सीख रहे होंगे दीन की तालीम। ये हर वक्त 24 आवर्स उन्होंने दीन की तालीम नहीं सीखनी, उन्होंने सबको साथ साथ करना। हमारा दीन हमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम देता है, खाली दीन की तालीम नहीं देता। हमने दुनिया को छोड़ के पहाड़ों में जाके नहीं बसना कि वहाँ बैठ के बस अल्लाह अल्लाह करता रहना। मुझे ये बताइएगा, आज आईफोन की अगर बात करें, एप्पल की बात करें, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है मोस्टली। बल्कि रिसेंटली अभी ये एक सिस्टम ये हुआ है कि एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का वैसे नहीं पता, देखने वाले जरूर बताइएगा। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे तो पता है। देखिए हम आईडी बनाते हैं, वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने, इंडिया वालों ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें। ठीक हो गया, यानी हम बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बीच में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना की, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी आप देखेंगे, ये आपका चैनल मैं देख रहा था, आपके चैनल के ऊपर हिंदी सबटाइटल आते हैं। अच्छा, अब ये समझ से बाहर है कि यूट्यूब में जो है वो पूरे एशिया में हिंदी सबटाइटल लगा रहा है। ठीक हो वो हम देख के ये हैरान हो जाते हैं कि ये आपका चैनल जो है ये क्या इंडिया से चल रहा है? आप लोग इंडिया से आए हो? जबरदस्त। ये मैं आज इनके पास आया, मैंने कहा भाई बात करेंगे, उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा ध्यान से, आप
जरा रिडार पे हो, क्योंकि आपके चैनल पे सब टाइटल हिंदी में सबटाइटल चलते चल रहे हैं। मैं हैरान पहले हुआ कि मैं क्यों रिडार पे हूँ, लेकिन जब उन्होंने सब टाइटल की बात की, यहाँ पे बड़े से बड़े जर्नलिस्ट जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, सब चैनल्स के जो सब टाइटल हैं हिंदी में आ रहे हैं पाकिस्तान में। शायद ये देखने वालों के लिए नई बात होगी। और ये आप क्या समझते हैं, यानी आप तो आपने देखा है कि इमरान रियाज खान हो या कोई भी चैनल हो, सबके चैनल पे आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, हिंदी में तो आ ये रहे हैं। किसकी जीत है? ये तो देखो, इंडिया अपना सारा काम सीधा कर रहा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह अपना नाम बना रहा है। ठीक हम हो लोग गया। तो समझ लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे लग रहा है मुझे तो आने वाले दिनों में ऐसे जंगल लग रहा है के कि हम पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया से पूरी दुनिया को पाकिस्तानी सरकार के गलत कामों के बारे में जानकारी मिल जा रही है। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बैन करने जा रही है।